ओम शांति। 18 अक्टूबर 2025 की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट, कुछ विस्तार है। मीठे बच्चे, आत्मिक स्थिति में रहो, अंदर ही अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, यानी आत्मिक स्थिति में रहना है। सच्चा चार्ट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को अच्छी रीति समझते हैं? लॉ यानी नियम। यह देखो अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई भी बाबा कहते कहे कि हम सदा शांति धाम में बैठ जाएं, तो बाबा कहते ये लॉ ही नहीं है। सदा के लिए बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि पाठ में तो महात्माएं नीचे उतर के आएंगी, जब नीचे आएंगी तो उन्हें पाठ में आना पड़ेगा। उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद के बाप ही हमें समझाते हैं, सुनाते हैं। यानी कि कहना चाहते हैं ये नाटक कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है, ये रिपीट होता रहता है। पहले भी हमें परमात्मा ने चुना था और अब ज्ञान सुनाया था, और अब भी देखो बाबा सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बैठना है। शरीर का भान को बाबा कहते बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इस समय आत्मा बेसमझ बन गई है, इसीलिए समझाना पड़ता है। क्योंकि आत्मा देह अभिमान में फंसी हुई है। अब परमात्मा द्वारा आत्मिक स्थिति में रहना सीख रहे हैं। कोई तो देखो समझदार भी बन गए हैं, कोई इसका पुरुषार्थ करते भी रहते हैं, 100% बेसमझ बने हैं। अब देखो चेतना आई है, तो फिर देखो पुरुषार्थ के साथ देवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सतयुग में सगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी देखो निर्गुण बने हैं। तो ये तो खेल है। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए। जो समझदार है वो औरों को भी बाबा कहते रास्ता बताते हैं, कोशिश करते हैं रास्ता बताने की। हम ही पूज्य थे, बताते होने की हम ही पुजारी बने हैं। आदि देखो बाबा कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ से कहाँ गया, ये दुनिया को पता नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे तत्वम। तुम भी देखो अपने लिए ऐसे ही समझो कि ये तो बहुत बहुत समझने की बातें हैं। अभी महसूसता खुद को आती है कि परमात्मा हमें समझा रहे हैं। एक ही की महिमा है, ज्ञान का सागर भी वही है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतितों को पावन करने वाला भी वही है। इतना ऊंचा भाव पाकर अच्छी रीति से पुरुषार्थ कराते हैं। बस एक ही दवाई बताते हैं, कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे। यह अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही बाबा कहते यही इंजेक्शन आत्मा को आकर परमात्मा लगाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई बैरिस्टर व इंजीनियर भी करेंगे। बाबा कहते हर एक आदमी अपने धंधे में लग जाते हैं। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्य देखो सुख शांति चाहती है, पर सच्ची सच्ची शांति वहाँ है जहाँ शरीर नहीं होता। वो क्या है? परम धाम। उसको देखो शांति धाम कहा जाता है। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, ये लॉ नहीं है। बाबा कहते पाठधारी नहीं है वहाँ पर। बच्चे देखो नाटक को समझ गए हैं। जब एक्टर पाठधारी होंगे तब तो देखो बाहर आकर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। सर्व का पावन, बाबा कहते सर्व को पावन बनाने वाला तत्व नहीं हो सकते हैं। ये पानी के होते हैं ना, पानी है, जल है, अग्नि है, वायु है। बाबा कहते हैं इन्हों से थोड़ी ना पावन बना जा सकता है। ये तो हमारी कैसे सदगति करेंगे। हठ योग का पाठ भी बाबा कहते हैं आत्मा ही बजाती है। ये बातें भी देखो समझदार बच्चे ही समझ पाते हैं। बाबा ने कितना समझाया। कोई ऐसी युक्ति रचो जो ये ज्ञान मनुष्य भी समझे कि कैसे हम पूज्य से पुजारी बनते हैं। पूज्य ही देखो नई दुनिया में सतयुग यानी पुजारी बाबा कहते हैं, पुरानी दुनिया में यानी इस समय में यहाँ तो देखो सब विकारी है, क्योंकि सब विकार से पैदा होते हैं। सतयुग है श्रेष्ठ, बाबा कहते हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत करनी है। मुख्य बात तो याद की है। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। जितना हो सके बाबा कहते जितना चाहो रह नहीं सकते हैं। कोई देखो कई मनुष्य कहते हैं ना कि कितना भी चाहो रहना पर रह नहीं पाते हैं।
बाबा कहते हैं अगर सच्चाई से चार्ट लिखें तो देखो बहुत फायदा हो सकता है। परमात्मा तो अर्थ सहित ही ज्ञान हमको समझाते हैं। यही आत्मा पावन थी और अब यही आत्मा बाबा कहते हैं शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। दुनिया देखो अभी कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना। बाबा कहते फूल है ना, यानी सबको सुख देने वाले होते हैं लक्ष्मी नारायण। उन्हों को बाबा कहते हैं उन्हों के आगे जाकर जैसे कांटे कहते हैं आप सब गुण संपन्न। कांटे भी कौन? वो भी मनुष्य आत्मा है जो दुख देने वाली है। बाबा कहते हैं वो लोग कहते हैं लक्ष्मी नारायण के आगे जाके आप सब गुण संपन्न हो, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा काम विकार का। इस पर जीत पाकर जगत जीत बनने के लिए बाबा कहते हैं भगवान को पुरानी दुनिया को नया बनाना है। बाकी देखो किसी का कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है भोगना तो पड़ेगा ही। इसमें बाबा भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बाबा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा तो पाना चाहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान का दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, कैसे दिया, किसने दिया, ये परमात्मा कहते किसी को भी पता नहीं है। सारा मुझारा इसी में है। इन किसको भी ज्ञान दिया किसको पता नहीं। यह अभी ब्रह्मा बैठे हैं, इन्हें पता पड़ा है हमसो नारायण था, यानी मैं ही नारायण बनूंगा। फिर देखो कितनी खुशी होती है जब पता चले कि मैं ही नारायण बनूंगा। हाँ, बाबा कहते फिर 84 जन्म हो गई। ये नंबर 1 में बाबा बतलाते हैं। मेरी तो देखो आँख ही खुल गई, जैसे बताया ना कि 84 जन्म तुम्हारे हैं और तो बाबा कहते तुम ही नारायण बनोगे। तो बाबा कहते मेरी तो जैसे आँख ही खुल गई, तीसरा नेत्र ही खुलता गया। फिर देखो मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरी आँख खुल ही गई। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है और हम अपने को देह समझ बैठे हैं। आत्मा तो कहती है एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। फिर देखो हम अपने को आत्मा बल देह अभिमानी बन जाते हैं। मेरे बच्चों अपने को आत्मा समझो, अंदर में ये घोटते रहो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा नहीं समझते तभी तो घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हो। मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ बैठो तो आत्मा अभिमानी होकर बैठो। तुमको रजाई देने आए हैं। ये परमात्मा कहते हैं तुमने हमको याद किया, कोई भी बात तो सामने आती है तो क्या कहते हैं हे राम, परंतु ईश्वर व फिर राम कौन है ये किसी को पता नहीं है। बाबा कहते तुमको सिद्ध करना है त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर सदगति दाता तो शिव ही है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ देखो शिव जयंती नहीं है परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती जरूर। बाबा कहते हैं जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं परंतु ब्रह्मा ने क्या किया, लौकिक पारलौकिक, और ये है अलौकिक बाप कौन, ब्रह्मा बाबा। लौकिक वो शरीर का पिता और पारलौकिक परमात्मा। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा कहते हैं कि दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर लोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं वो तो जैसे अज्ञानी ठहरा ना। अज्ञानी बाबा कहते अज्ञान की नींद में अभी तक सोए पड़े हैं। ज्ञान होता है दिन और भक्ति होती है रात। शिवरात्रि का अर्थ नहीं जानते, इसीलिए हॉलीडे भी उड़ा दिया है। शिवरात्रि का भी हॉलीडे होता है तो बाबा कहते हैं इसलिए हॉलीडे भी उड़ा दिया है। शिव बाबा सबकी जोत जगाने आते हैं। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे कि इनका बड़ा कोई दिन है। जैसे शिवरात्रि के दिन दिए वगैरह जलाते हैं, बहुत अच्छी तरह से त्योहार की तरह मनाते हैं, तो मतलब और मनुष्य कहते हैं कि जैसे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम देखो अर्थ से ही जगाते हो, वो नहीं जानते। वो लोग थोड़े ही समझेंगे इन बातों को, तुम्हारे भाषण से पूरा नहीं समझेंगे। अभी पूरा विश्व रावण बना हुआ है। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं इस समय। अखबार में भी देखो पढ़ते हैं ना कि इसमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बस बाबा कहते हैं याद करो तो पावन बन जाएंगे। होमवर्क धारणा यथार्थ रीति बाप को याद करने, आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से चार्ट रखना है, इसमें ही फायदा है। सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर ही योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों में बाबा कहते हैं कनेक्शन नहीं। वरदान अभी देखो धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजय बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन, क्योंकि परमात्मा ज्ञान का
प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। अपनी मूर्त से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई देना चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं, और आत्माओं को ना तुम परमात्मा के बच्चे हो, तुम्हें ज्ञान मिला है, तुमने गुण धारण किए हैं, तो वो चीज़ प्रैक्टिकल में मनुष्य आत्माओं को दिखनी चाहिए। क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते हैं, बताने से, सलाह देने से, भाषण करने से इतना नहीं सिद्ध होता है जितना प्रत्यक्षता करने से सिद्ध होता है। लेकिन देखो, अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूर्त, बाबा कहते हैं धारण मूर्त सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हैं। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।